क्योंकि आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि ऐसा कौन हमारा इतना बड़ा दुश्मन था जो मेरे पिताजी को जान से मरवाना चाहता था। मेरे पिताजी तो लोगों के बैठ के बीच में अकेले भी चले जाते थे, क्योंकि उनको हमेशा इतना फ़ख्र था अपने लोगों के ऊपर कि भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा कोई बुरा क्यों करेगा। हमारा भी और पूरे बहादुरगढ़ का एक ही डिमांड है कि नफे सिंह जी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह की हत्या को 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 शूटरों को ही गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और हत्याकांड से जुड़ी कुछ और जानकारी देने के लिए परिजन आज झज्जर कमिश्नर बी सतीश बालन से मिलने पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने कई अहम खुलासे किए। नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी की माने तो नफे की हत्या से पहले उनके घर पर भी हमले की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उनके छोटे बेटे जितेंद्र का भी पीछा किया था। भतीजे कपूर राठी ने बताया कि 24 फरवरी के दिन भी शूटरों ने हमला करने की कोशिश की थी। राठी के घर के सामने 4 बार शूटर गाड़ी से उतरे थे और इन सब की वीडियो उन्होंने पुलिस को सौंप दी है। उन्होंने गुहार लगाई है कि पूरा बहादुरगढ़ और उनका परिवार जल्द से जल्द फरार शूटरों और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार देखना चाहता है। कमिश्नर साहब से हमने यही मांग की है कि जो इन निर्मम हत्या मेरे पिताजी की गई है, उसमें जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं और जो बाकी 2 बचे शूटर हैं उनको अरेस्ट किया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से इसको खोला जाए, इस गुत्थी को, क्योंकि आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि ऐसा कौन हमारा इतना बड़ा दुश्मन था जो मेरे पिताजी को जान से मरवाना चाहता था। मेरे पिताजी तो लोगों के बैठ के बीच में अकेले भी चले जाते थे, क्योंकि उनको हमेशा इतना फ़ख्र था अपने लोगों के ऊपर कि भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा कोई बुरा क्यों करेगा। तो हम भी इस बात से बहुत व्यतीत हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हमारे साथ ये हुआ क्यों। तो हमने यही मांग रखी है कि भाई जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सुलझाकर जो आरोपी हैं, जिनके FIR में नाम है, जिन्होंने काम करवाया, षड्यंत्रकारी हैं, उन सबको अरेस्ट करके और इस गुत्थी को खोला जाए। जैसे कि आपने कहा है कि औरों की सुरक्षा बढ़ाएगी, हमें देखिए वो सारा बहादुरगढ़ इस समय चिंतित है कि इस परिवार के साथ ये क्या हो। और जाहिर सी बात है, परिवार में हम और भी बहुत लोग हैं और मोस्टली बाहर निकलने वाले ही लोग हैं। तो कल को कोई और हादसा ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ही तो लेगा ना। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें तो मांग उठानी पड़ेगी। वीडियो वायरल गोवा में जैसे 4 थे तो 2 पकड़े हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवालिया निशान। देखिए, हम पुलिस की कार्रवाई पे सवालिया निशान नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने ही ये इनको अरेस्ट किया है और हम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाकी दोनों को भी अरेस्ट करके जल्दी से जल्दी इसको सुलझाएं। कमिश्नर साहब ने क्या संतुष्टि है? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा और किसी का राई के दाने बराबर भी अगर कोई फॉल्ट मिला उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम यही चाहते हैं कि भाई जो भी साजिश करता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको बख्शा ना जाए। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहना है कि उनके पिता की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी क्यों हमलावरों ने इतनी बेरहमी से नफे को मार डाला। वो चाहते हैं कि पुलिस जल्द ही मामले का पटाक्षेप कर उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाए। देखिए, हमारा तो यही कहना है, कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है। जिन लोगों ने यह हत्या करवाई है, ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये प्रॉपरली पॉलिटिकल फाइनेंस्ड मर्डर है। राजनीतिक तौर पर पैसे दे करीब करवाया गया मर्डर है। सबको समझ में आ रहा है। मैं घर का अकेला नहीं, पूरा बहादुरगढ़ इस बात का गवाह है कि ये किसी एक आदमी का काम हो नहीं सकता और इसके पीछे जो साजिश करता है वे गिरफ्तार होने चाहिए। देखिए, हमारे चाचा जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी और जिन शूटरों ने ये काम किया हम उनको जानते तक नहीं, हम उनके चेहरे तक नहीं पहचानते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा गलत काम किसने साजिश रची और कौन इसके पीछे है, जिसका भी अगर 0.1% भी अगर कसूरवार है तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं क्या पूरा बहादुरगढ़ ये चाहता है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सुरक्षा की भी मांग की। देखिए, वो जितने भी हमारे घर परिवार के लोग हैं, बहादुरगढ़ के लोग हैं, वो स्वयं इस बात से चिंतित है, इसलिए उन्होंने मांग रखी है। दरअसल झज्जर जिले के पुलिस कमिश्नर के तौर पर बी सतीश बालन ने आज ही अपना कार्यभार संभाला है।
वहीं कमिश्नर बी सतीश बालन की माने तो अभी तक की जांच में पुलिस ने नफे सिंह राठी की हत्या में शामिल 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात के समय इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 शूटर पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। नया कमिश्नरेट है, उसका अपने ऐसा कमिश्नर चार्ज लिया, तो अभी यहाँ का क्राइम का, मैन पावर का सब कुछ एसपी साहब से डिस्कस किया हूँ और आगे के जो भी योजनाएं वो बना रहे हैं कि क्या प्रायोरिटी है। सो अभी फ़िलहाल जो एक घटना घटी आप लोगों को पता है बहादुरगढ़ में, और जो वायलेंट क्राइम्स है वही प्रायोरिटी रहेगा। जो क्रिमिनल्स जो वायलेंट क्राइम्स कमिट करते हैं और कुछ फिरौती का भी कुछ शिकायत आई है, वो वही प्रायोरिटी रहेगा। उनको कम कैसे करें, उन क्रिमिनल्स के ऊपर काबू कैसे पाए, यही हमारे प्रायोरिटी रहेगा। उस डिस्कशन चल रहा है, तो वो उस केस में 3 की तो गिरफ्तारी कर ही दी है जिले पुलिस ने पहले से। सो बाकियों के लिए हम दूसरे स्टेट से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, अर्पित जैन कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उनको भी जल्दी से जल्दी कहीं भी हो गिरफ्तार कर ले। नफे सिंह राठी का असली मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे अभी तक नहीं चढ़ा है, क्योंकि ये सवाल अभी तक पुलिस के लिए भी पहेली ही बना हुआ है। देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा पाती है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।